आज हम देखने वाले हैं कि क्यों हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद फ्रंट में तो रिजल्ट आ जाता है लेकिन क्राउन एरिया फिर भी खाली रह जाता है। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट फ्रंट में, मिड में एंड क्राउन में कभी भी सेम नहीं आने वाला। और अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नीज को कभी करीब से देखा होगा तो एक चीज आपने हमेशा नोटिस करी होगी कि हेयरलाइन तो ग्रो हो जाती है बट अगर हम क्राउन की बात करें तो वो हमेशा खाली रह जाता है। और इसीलिए सब पैनिक होने लगते हैं और खुद ही जज बन जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ फ्रंटल एरिया के लिए तो नहीं करवाया, और अगर पूरे स्कैल्प में ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो ऐसा क्यों कि फ्रंट में रिजल्ट आ गया और क्राउन अभी भी खाली रह जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों पूरे स्कैल्प में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बावजूद भी सिर्फ फ्रंट में ही रिजल्ट आता है, और अगर सिर्फ फ्रंट में ही रिजल्ट आना है तो क्यों पैसे वेस्ट करके क्राउन में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। और इसी को समझने के लिए हम हमारे सब्सक्राइबर की जर्नी से शुरुआत करते हैं जिन्होंने आज से लगभग 6 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। ये बेसिकली राजस्थान से थे और फ्रंटल हेयर लॉस से काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। अब अगर हम इनके ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन को देखें तो आप एक चीज हमेशा नोटिस करना कि क्राउन में जो ग्राफ्ट लगाने का तरीका होता है वो फ्रंट और मिड स्कैल्प के तरीके से बहुत ज्यादा अलग होता है। फ्रंट में और मिड स्कैल्प में ग्राफ्ट को सेम डायरेक्शन में लगाया जाता है, जबकि क्राउन में ग्राफ्ट का जो इम्प्लांटेशन होता है वो 360 डिग्री में होता है। राइट, आपके क्राउन में ग्राफ्ट को कभी भी फ्रंट और मिड स्कैल्प के जैसे नहीं लगाया जाता और इसीलिए 70% क्लिनिक्स क्राउन में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर तो देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता। और अगर हम बात करें सबसे बड़े रीजन की कि क्राउन में रिजल्ट क्यों लेट आता है, वो है ब्लड सर्कुलेशन। आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पूरे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन हमेशा सेम नहीं रहता। फ्रंट और मिड स्कैल्प में हमेशा ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका क्राउन एरिया। इसीलिए जब हमारा ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके बाद क्राउन में रिजल्ट हमेशा लेट आता है एज कम्पेयर टू फ्रंटल हेयरलाइन एंड मिड स्कैल्प। अगर हम रीजन नंबर 2 के बारे में बात करें तो वो है थिकर स्किन। हमारे क्राउन एरिया की जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। आपने नोटिस किया होगा जब भी हमारे स्कैल्प में खुजली होती है, स्पेशली आपके क्राउन वाले पार्ट में, आप हमेशा नोटिस करना वहां पे जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है एज कम्पेयर टू फ्रंटल एरिया, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है आपके स्लो रिजल्ट आने का। अब इन रीजन का ये मतलब नहीं है कि क्राउन में हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं आता। देखो, अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छे क्लिनिक से हुआ हो, अच्छी टेक्निक से हुआ हो, तो हो सकता है आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आए लेकिन आपके क्राउन में भी रिजल्ट 100% आएगा। अगर आप हमारे ही सब्सक्राइबर का सिर्फ 6 महीने का रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया है। इनके क्राउन को देख के कोई बता नहीं सकता कि इनके क्राउन में हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। सो गाइस, अगर आप भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, आज ही फ्री गाइडेंस लेके अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा सकते हैं, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं।